सहारा मैनेजमेंट के ऊपर सरकार सीधे तौर पर कार्रवाई आज तक नहीं किया है। सहारा मैनेजमेंट के ऊपर बीजेपी के जो सरकार हैं 2014 से अभी तक जो सरकार चला रही है, आज तक बीजेपी के सरकार के तरफ से सहारा मैनेजमेंट के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इस वीडियो में हम आपको पूर्ण सबूत के साथ एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। आपको पता है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल जी, जो उत्तर प्रदेश से उनका घर है, उनको पहचानते हैं, जानते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। पूरा देश जितने भी सहारा निवेशक हैं लगभग सब उनको जानते हैं। उनका एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रहे हैं। उस वीडियो क्लिप में अभय देव शुक्ल जी बताएंगे कि आखिर के वजह क्या है, कारण क्या है जो सरकार सीधे तौर पर सहारा के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। आप इस बात को सुनेंगे तो सुन के आप दंग रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। पूरा सुनिएगा बात को। सरकार सहारा पे सीधे कार्रवाई करने से बच रही है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उद्योगपतियों का एक समूह है जो सरकारों को चलाती है और वो सरकारों को बड़ी मोटी फंडिंग देती है। उसमें तमाम हिंदुस्तान के राजनेता मिले होते हैं। वो संगठित समूह होता है जिससे सीधे उनके ऊपर कार्रवाई कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है। जितनी तेजी से जनता सड़कों पे उतर करके अपनी बातों को रख रही है, सरकारों के ऊपर उतना बड़ा दबाव बन रहा है। कोर्ट में वो अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं। सरकार ने भी, अगर कोई नहीं बोलने वाला होगा तो सरकार उनको सीधे पैसा नहीं देगी। सीधे पैसा नहीं देगी तो सरकार को भी भला देश के निवेशकों को पैसा देने की जरूरत क्या है? सरकार वो 40,000 करोड़ रुपए अपनी योजनाओं में खर्च कर डालेगी। ये 200% सच्चाई है कि सहारा पोर्टल से संपूर्ण भुगतान नहीं होगा। ये भी 200% सच्चाई है। तीसरी सबसे बड़ी ये भी सच्चाई है कि सहारा और सेबी के माध्यम से जो पैसे आए हैं, उस पैसे पे बिना वेरिफिकेशन, यानी आपको अपने संपूर्ण दावे को विधिक रूप से प्रस्तुत किए बिना भी वो 35-40 हजार करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। बिना सुप्रीम कोर्ट गए वो 40,000 करोड़ रुपए भी नहीं आए। तो ये तय है कि आपको अपने कागज का पूर्ण वेरिफिकेशन कराना होगा। अच्छा, इससे 1-2 लाख लोगों को पैसा मिलेगा। 30-40 हजार करोड़ रुपए 1-2 लाख लोगों को पैसे मिल सकते हैं अगर वो अपनी सत्यता जांच करा ले, अपने कागज का वेरिफिकेशन करा ले, अपने कागज को प्रमाणित करा ले और कोर्ट की मुहर लगवा ले कि हां, इन लोगों ने कन्वर्जन कर करके सहारा सेबी को डाइवर्ट करने के लिए, सेबी से तथ्य छुपाते, सुप्रीम कोर्ट को से तथ्य छुपाते हुए उन्होंने उस पैसे को कन्वर्जन करके कई जगहों से ले जा करके सोसाइटी में डाल दिया था। इसके नाते ही सेबी उस कागज को वेरिफिकेशन नहीं कर पाई, तो पिछला जो पैसा उन लोगों ने दिया था उस पैसे को भी नहीं बांट पाई, और आगे जो इन लोगों ने पैसा को कलेक्ट किया है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके, ये पैसा भी नहीं बांट पाएगी। तो ये पैसा बटेगा कैसे? ये पैसा बटेगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका में अपनी PIL में शामिल होंगे और वो PIL में शामिल होकर के हम इसको
अपनी लिखित दस्तावेज को लिखकर प्रस्तुत करेंगे और उनको कागज दिखाएंगे, मेंशन कराएंगे कोर्ट में कि इनका तरीका क्या था, जिससे कोर्ट भी गुमराह हो और जिससे सरकार भी गुमराह हो और सरकार की एजेंसी भी गुमराह हो। तो वहां से वो पैसा मिल जाएगा और वो पैसा सेबी भी देगी, और सेबी ने अपना खुद का एक वेबसाइट तैयार करके रखा है और इसके पहले भी वो ऐसे पैसा बांट रही थी और वो पैसा बहुत आसानी से बांट रही थी। चूंकि कागज नहीं तो आपको पैसा नहीं, कागज को कन्वर्ट करा करके बिना निवेशकों को बताए देश के निवेशकों को दे दिया। अच्छा, एक बात और उन्होंने मूता है, अब मुंह से मूता है, लेकिन एक बात और मूता है कि वो पैसा वास्तविक जमाकर्ता को ही मिलेगा। सही कहा है, पैसा तो जमाकर्ता का है तो जमाकर्ता को ही मिलेगा ना। अच्छा, मूतते मूतते ये और कुछ कह गए, जैसे सीधे विरोध नहीं कर पाए, इतनी हिम्मत इतनी ताकत नहीं हो पाई, अपनी ही जुबान से इतनी नहीं कह पाए वो कि अगर पोर्टल में आप डालोगे तो आपको मूल धनराशि का कुछ अंश ही मिल पाएगा, संपूर्ण भुगतान नहीं मिल पाएगा। इसलिए पोर्टल में अपना दावा प्रस्तुत मत करिए, यह कहने का साहस नहीं हो पाया, ये नहीं कह पाए वो। अब उनकी मजबूरी क्या है ये तो हम भी जानते हैं, देश भी जानता है, और शायद वसीम करंट अफेयर, वसीम करंट का पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, उनका नाम वसीम खान, लेकिन मूते बहुत सोच समझ के हैं। लेकिन मूतते मूतते वो अपनी सच बात भी बोलते दिखाई दे रहे हैं। मूतो, धीरे धीरे कुछ लोग और भी मूतोगे, क्योंकि जो सच है वो एक दिन पर्दे पे आ ही जाती है ना, जुबान पे आ ही जाती है, वो तुम्हारा दोष नहीं है। कितना इस दिल को समझाओगे, बहलाओगे, इससे क्या हासिल हो जाएगा। तो दीपावली आते आते मूत मारे। पोर्टल से उन्हीं लोगों का भुगतान होगा जिन लोगों को सहारा समूह के पूर्ण दस्तावेज दे कर उनको सत्यापित कर देगी, और सहारा पूर्ण दस्तावेज देगी नहीं, क्योंकि सहारा पूर्ण दस्तावेज उन लोगों को दे देगी, सीआरसीएस को सौंप देगी, तो सरकार जो वित्त प्लानिंग बनाई है दबाव में जनता के, उसको आसानी हो जाएगी।